साई लिमिटेड ने एप्लीकेशन मंगाई है फॉर इशुइंग 60,000 शेयर्स और इन शेयर्स की फेस वैल्यू है ₹10 पर शेयर। कंपनी पैसे कुछ इस तरह से ले रही है इन शेयर्स पे। एप्लीकेशन पे ले रही है वो ₹5 पर शेयर, अलॉटमेंट पे वो ले रही है ₹1 पर शेयर और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे वो ले रही है बैलेंस अमाउंट जो कि होगा ₹4 पर शेयर। 10 में से आप ₹6 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 4। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो है वो ₹4 पर शेयर है। कंपनी के पास एप्लीकेशंस आई हैं ओनली फॉर 58,000 शेयर्स, यानी कंपनी का इशू जो है वो अंडर सब्सक्राइब्ड है, मगर क्योंकि एप्लीकेशन 90% से ज़्यादा शेयर्स के लिए आई हैं तो कंपनी अपना जो इशू है उसे आगे कंटिन्यू कर सकती है। फिर आगे बताया गया कि रजत जो कि एक शेयर होल्डर है और जिसके पास 300 शेयर्स थे, इसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। वहीं एक और शेयर होल्डर है उषा, जिसके पास 500 शेयर्स थे, उसने शेयर्स का जो बचा हुआ पैसा है यानी कॉल का पैसा भी जो है वो भी अलॉटमेंट मनी के साथ दे दिया। एंटायर शेयर मनी का मतलब अलॉटमेंट और उससे अगली कॉल जो कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है वो उसने वो पैसा भी जो है कंपनी को दे दिया अलॉन्ग विद अलॉटमेंट। ठीक है, एंटायर शेयर मनी का मतलब ये मत सोचिएगा कि पूरे ₹10 दे दिए, क्योंकि एप्लीकेशन में 5 तो ऑलरेडी दे चुकी है। तो अलॉटमेंट के टाइम पे उसने जो बचा हुआ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा है वो भी अलॉन्ग विद अलॉटमेंट दे दिया। क्लियर स्टूडेंट्स? फिर ये बताया गया कि जो रजत के शेयर्स हैं उन्हें फॉरफीट कर लिया गया और ये शेयर्स जो है इमीडिएटली आफ्टर अलॉटमेंट फॉरफीट कर लिए गए, यानी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मांगने से पहले ही रजत के 300 शेयर्स जो है कंपनी के द्वारा फॉरफीट कर लिए गए। उसके बाद कंपनी ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मांगी और उसको पैसा ड्यूली मिल गया, यानी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कोई भी डिफॉल्टर नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपसे कहा गया है कि इतनी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आप नेसेसरी जर्नल एंट्रीज पास करिए फॉर द अबव ट्रांजैक्शंस, और जहां जहां आपको जरूरत है वहां पे कॉल्स इन अरियर अकाउंट और कॉल्स इन एडवांस अकाउंट ओपन करिए। क्लियर स्टूडेंट्स? तो क्या क्या जर्नल एंट्रीज बनेंगी आइए देख लीजिए उसको। स्टूडेंट्स, सबसे पहली जो जर्नल एंट्री बनाई जाती है दैट इज फॉर रिसीविंग द एप्लीकेशन मनी बाय द कंपनी, और कंपनी को जो एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है वो 58,000 शेयर्स का हुआ है और ₹5 पर शेयर एप्लीकेशन मनी है। 58,000 इंटू 5 होता है 2,90,000। तो एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की जो एंट्री बनाई जाएगी वह है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और ये एंट्री बनेगी विद ₹2,90,000। ठीक है स्टूडेंट्स, और जब ये सारे शेयर्स लोगों को अलॉट कर दिए जाएंगे तो कंपनी इस एप्लीकेशन मनी को कैपिटल में ट्रांसफर कर देगी और उसी दिन कंपनी अलॉटमेंट का पैसा भी मांगेगी फ्रॉम द शेयर होल्डर्स। तो अलॉटमेंट में स्टूडेंट्स पहले पैसा कैपिटल में ट्रांसफर किया जाता है, देन उसके रिसीव करने की एंट्री बनाई जाती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अलॉटमेंट है ₹1 पर शेयर, तो 58,000 इंटू 1 होता है 58,000। अब अलॉटमेंट की रिसीविंग के वक्त आप ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स कि यहाँ पर कॉल्स इन अरियर्स भी है और कॉल्स इन एडवांस भी है। ठीक है स्टूडेंट्स, अरियर है रजत का और एडवांस है उषा का, क्योंकि उषा ने अलॉटमेंट के टाइम पे ही कॉल का पैसा भी दे दिया था फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का जो है ₹4 पर शेयर, और रजत अलॉटमेंट का पैसा भी नहीं दे पाया था जो है ₹1 पर शेयर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसकी रिसीविंग के टाइम पे अरियर अकाउंट डेबिट करना है आपको और एडवांस जो है वो क्रेडिट करना है। एडवांस जब मिलता है तो वो क्रेडिट किया जाता है और जब अरियर्स अकर्ड होते हैं तो वो डेबिट किए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले काम करिए स्टूडेंट्स, अलॉटमेंट का पैसा भर लीजिए 58,000। ठीक है, यहां पर इतना ही आना है। कॉल्स इन अरियर में 300 इंटू 1 लिखिए, दैट इज 300। कॉल्स इन एडवांस में लिखिए 500 इंटू 4 यानी कि 2000, क्योंकि उषा ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा जो कि ₹4 पर शेयर था अपने 500 शेयर्स पे कंपनी को पहले ही दे दिया था। एडवांस में लिखिए 2000। इन दोनों अमाउंट को जोड़िए, ये हो गया 60,000 माइनस 300 कर दीजिए, अमाउंट आया 59,700। इस तरह से स्टूडेंट्स ये अलॉटमेंट की रिसीविंग की एंट्री हमारी बन गई है। सबसे पहले हमें अलॉटमेंट को फिल करना था, फिर अरियर या एडवांस इनसे कोई सी भी पहले फिल कर लीजिए, आखिरी में आपको बैंक को फिल करना है इन दोनों अमाउंट को जोड़ के, इसे अमाउंट को माइनस करके। अरियर जब अकर्ड होते हैं तो वो डेबिट किए जाते हैं, एडवांस जब मिलता है तो वो क्रेडिट किया जाता है।
अब आखिरी कॉल करने से पहले स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर रजत के शेयर्स को फॉरफीट करना होगा, जैसा क्वेश्चन में कहा गया था। और याद रखिएगा, जब रजत के शेयर फॉरफीट करे गए हैं तब कंपनी ने केवल और केवल ₹6 पर शेयर ही कॉल्ड किया है। अभी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ₹4 पर शेयर नहीं मांगी गई है। तो जब रजत के शेयर फॉरफीट किए जाएंगे तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा विद ₹300 इंटू 6 यानी 1800। कॉल्स इन अरियर में लिखिए 300। शेयर फॉरफीचर में अपने आप आ जाएगा ₹1500। ये वो एप्लीकेशन बनी है जो वो दे चुका है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मांगते हैं अपनी आखिरी कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जब मांगी जाएगी स्टूडेंट, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि अब जो है कंपनी जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल करेगी वो 58,000 शेयर्स पे नहीं करेगी। उसमें से 300 शेयर्स रजत के हटा दिए जाएंगे, क्योंकि ये शेयर्स तो कंपनी ने फॉरफीट कर लिए हैं। तो 57,700 शेयर से ये एंट्री की जाएगी। ठीक है, और 57,700 इंटू 4 करेंगे तो आंसर आएगा 2,30,800। ठीक है स्टूडेंट्स, और हम जानते हैं कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल से रिलेटेड एडवांस आया हुआ है उषा का, और एडवांस का ट्रीटमेंट हम स्टूडेंट्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की रिसीविंग के टाइम पे करेंगे, ना कि तब जब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू होगी जा रही है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। अरियर और एडवांस का ट्रीटमेंट हमेशा रिसीविंग के टाइम पे किया जाता है, ना कि जब अलॉटमेंट या कॉल ड्यू की जाए। जब हमने अलॉटमेंट ड्यू कराया था तो नॉर्मल तरीके से कराया था, उसकी रिसीविंग के टाइम पे ही एडवांस और अरियर का ट्रीटमेंट किया था, है ना। उसी तरह से अब हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रिसीविंग के टाइम पे एडवांस का ट्रीटमेंट करेंगे, क्योंकि उषा जो कि अपने ₹2,000 जो उसे देने थे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे वो पहले ही दे चुकी है, तो कंपनी उतना पैसा तो अब उसे मिलेगा नहीं कंपनी को, है ना। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को तो आप क्रेडिट करिए 2,30,800 से, और एडवांस जो पहले आया हुआ था तब क्रेडिट हुआ था, अब वो डेबिट हो जाएगा विद ₹2,000, क्योंकि उषा अब ये ₹2,000 नहीं देगी कंपनी को, वो ऑलरेडी दे चुकी है एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। और जो बैलेंसिंग फिगर है वो बैंक में आ जाएगा 2,28,800। ठीक है स्टूडेंट्स, और हमसे क्वेश्चन में साफ कर रखा था कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यूली रिसीव हो गई है, यानी उसमें कोई भी कॉल्स इन एरियर्स नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कुल मिला के इतनी एंट्रीज बनाई गई हैं। यहाँ पर शेयर्स के रीइशू करने के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है रजत के, तो हमें क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म कर देना है। एंट्रीज को मैं एक बार आपको दोबारा समझा देता हूँ। एप्लीकेशन मनी जब रिसीव किया जाता है, ठीक है, तो एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और जब इस पैसे को कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया जाता है तो शेयर एप्लीकेशन डेबिट हो जाता है और शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। अब अलॉटमेंट से ये पैटर्न चेंज हो जाता है, पहले कंपनी अलॉटमेंट का पैसा मांगेगी, देन उसको पैसा रिसीव होगा, इसलिए अलॉटमेंट में पहले पैसा कैपिटल में ट्रांसफर किया है, एक तरह से अलॉटमेंट को ड्यू किया है हमने, एंड देन उसको रिसीव किया है। अलॉटमेंट की रिसीविंग पे अरियर और एडवांस दोनों थे, अरियर डेबिट हुआ और एडवांस क्रेडिट हुआ। अरियर था रजत का, एडवांस था उषा का। अरियर वो पैसा है जो आज का है मगर नहीं मिला, और आज का मतलब अलॉटमेंट का। अलॉटमेंट का पैसा ₹1 पर शेयर था, इसलिए इसकी कैलकुलेशन ₹1 के हिसाब से करी गई थी, 300 इंटू 1। क्लियर स्टूडेंट्स, और एडवांस आगे का पैसा है जो अभी मिल गया, और आगे का पैसा था ₹4 पर शेयर, दैट्स वाई हमने यहाँ पे इसको ₹4 पर शेयर से मल्टीप्लाई करके निकाला। और जो आपको ध्यान रखना था ये कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मांगने से पहले ही आपको रजत के शेयर फॉरफीट कर लेने थे, और रजत के शेयर जब फॉरफीट करे गए थे तो कंपनी ने केवल ₹6 पर शेयर ही कॉल्ड किया था, क्योंकि अभी आखिरी कॉल के ₹4 पर शेयर कॉल्ड नहीं हुए थे। फॉरफीचर में वो पैसा आया था जो इन शेयर से मिल चुका था, 300 इंटू 5 एप्लीकेशन वो दे चुका था। एरियर में हमने वही पैसा लिखा है जो यहाँ पे डेबिट किया था, 300 इंटू 1, और आखिरी कॉल जो करी गई है वो 57,700 से शेयर से करी है रजत के शेयर्स को हटा के, और रिसीविंग के वक्त हमने एडवांस को भी डेबिट कर दिया। एडवांस के बारे में ये बात ध्यान रखिएगा, जब वो मिलता है तो क्रेडिट किया जाता है, जब उसे एडजस्ट किया जाता है तो रेलेवेंट कॉल तब वो डेबिट हो जाता है। क्लियर स्टूडेंट्स?